ईद पे जब बच्चों के लिए नए जूते खरीदे जाते हैं तो उसके बाद क्या-क्या स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरहत। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे तो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, सबसे पहले एक जनरल सिनेरियो लेते हैं जिसमें मदर ने अपने बच्चे के लिए जूता खरीदा है। अब घर आके उसको टेस्ट कराना है, ठीक है। तो अब जूता आ गया घर, अब मामा बेबी को बुला रही है, अपने बच्चे को बुला रही है कि बेटा इधर आओ, ये जूता पहन के देखो। चलो पाँव इधर करो। ओहो, इतने गंदे पाँव किए मैं। चल कोई बात नहीं, चलो जी जूता चढ़ा दिया पाँव में। पाँव में जूता, अच्छा दिखाओ इधर, बंद करिए। बंद किया जूता, दूसरा जूता पहनाया। हाँ ठीक है ना, सही है। हाँ नहीं, शुक्र है साइज़ पूरा आ गया। चलो चल के दिखाओ। अब बच्चे ने चल के दिखा दिया जल्दी जल्दी से ना। हाँ ठीक है, चलो उतारो उतारो जल्दी करो। बच्चा कह रहा मैंने नहीं उतारा जूता, नया जूता मैंने नहीं उतारा। उतारो इधर, थप्पड़ पड़ेगा एक। उतारो जल्दी से, ईद वाले दिन पहना, पता नहीं समझ नहीं आती तुम्हें बात। चलें जी, ज़बरदस्ती जूता उतार लिया मामा ने। और ना बच्चा रोने लग गया या बच्चा बाहर खेलने के लिए भाग गया। और जूता पहनाने के दौरान इंस्ट्रक्शंस भी दे देंगे, खबरदार जूते को गंदा किया या तोड़ा बिल्कुल पानी में नहीं जाना। और बिल्कुल नहीं, इसको पहन के तो फुटबॉल नहीं खेलना, समझ आ गई है। खबरदार जूता ख़राब किया तो इतना महंगा मैं लाई हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मदर ने वो जूता पकड़ा, समेटा, उसको साफ़ किया, डिब्बे में डाल के रखा या जहाँ भी रखना था। और दिल में शुक्र अदा किया कि पूरा आ गया साइज़ एंड ऑल दैट। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका अल्टरनेट सिनेरियो भी दिखाती हूँ अभी। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लें कि इसमें क्या हुआ कि आपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिफ़ेम किया, डिग्रेड किया एक जूते की खातिर। मतलब छोटे बच्चे को इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप उसके लिए जूते खरीद रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं। बच्चे एक्साइटेड होते हैं डेफ़िनेटली नई चीज़ को देख के, डिफरेंट चीज़ को देख के। महँगी चीज़ होना ज़रूरी नहीं, बस वो डिफरेंट चीज़ को देख के एकदम से एक्साइटेड होते हैं, उसके बाद उनकी एक्साइटेड ख़त्म हो जाती है। इट्स नॉर्मल फॉर देम। आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है जी, मैं इतने पैसे लगा के चीज़ लाई हूँ। लेकिन उस बच्चे को उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गईं, डाँटा गया इवन, और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई। उसको पकड़-पकड़ के बिठा-बिठा के जूता पहनाया गया, फिर उतार भी लिया गया। फिर इन सब में देखें कि ये कोई इज़्ज़त देने वाला एटीट्यूड नहीं था। और जब छोटा बच्चा होता है उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है, और इवन उसको ये भी नहीं समझ आती कि मुझे डाँट आखिर पड़ किस बात पे रही है। मुझे ये तो बताओ कि मैं किस चीज़ पे मुझे डाँटा जा रहा है। जिसकी वजह से हमारे अंदर ये हैबिट आ जाती है कि हमें कोई भी डाँट सकता है, उसकी वजह ना भी हो तब भी कोई भी हमें डाँट सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, जिसकी वजह से हमें इनसाइड बुरा लगता है, दिल हमारा जलता-कुढ़ता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अगला गलत था। नहीं, हम अपने आप को ही गलत समझ जाते हैं, हम कहते हैं शायद मैंने ही कुछ गलती की है, अरे मैं ही गलत थी। और हम अगले की तरफ जाते ही नहीं कि अगला गलत था, उसका एटीट्यूड रॉन्ग था, उसको प्रॉब्लम है, मुझे नहीं। ये मैं आपको थोड़ी-सी इनसाइट बता रही हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं था, एक जूता ट्राई कराना था, लेकिन जो इज़्ज़त से नहीं कराया गया, मतलब बेइज़्ज़ती से भी नहीं कराया गया। कह लो कि ये नॉर्मल एटीट्यूड है हमारे घरों का, हमारे माँओं का, हमारे पेरेंट्स का, क्योंकि ये हमने सीखा हुआ है अपने माँ-बाप से यही चीज़। इसमें कोई मकसद नहीं होता, हम अपने बच्चे की इंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंसल्ट हमारी हुई हुई है इसलिए हम अपने बच्चे ही करते हैं। तो ये चीज़ कितनी आगे तक उस बच्चे के साथ चलती है, उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता है, और उसको समझ ही भी नहीं आती कि उसको कुछ सिखाया भी नहीं ना, इस पूरे सिनेरियो में हमने उसको कुछ सिखाया भी नहीं। हमारी लाइफ में जितने भी डिसीजन हम नहीं ले पाते और गलत फैसले करते हैं, वो इसीलिए कि हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जितने भी हम दूसरों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि हमें बचपन से आदत ही यही डाली गई होती है कि हमने ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी है विदाउट एनी रीज़न, बिकॉज़ उस टाइम पे हम इतने छोटे थे कि हमें समझ ही नहीं आती थी, एंड वी वर ट्रीटेड रियली रियली बैड एट दैट टाइम। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे इस जूतों के एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा बेइज़्ज़ती फ्री बनाने की कोशिश की। मैं भी कोई एक्सपर्ट माँ नहीं हूँ, इसी तरह से रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ और जो सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मुझे खुद बड़े इश्यूज़ हैं भई। तो मैं उनको रिज़ॉल्व कर लूँ बड़ी बात है। तो मकसद सिर्फ़ ये है कि हम मिल-जुल के एक-दूसरे की हेल्प कर सकें, एक-दूसरे को बेहतर बता सकें, मशवरा दे सकें। बिल्कुल आप भी ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस तरह से कोशिश करते हैं बेइज़्ज़ती फ्री एक्सपीरियंस करने का। अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ जब आप लाएँ
और अगर आप ऑलरेडी इतने अच्छे हैं तो ज़रूर हमें भी बताएँ ताकि हम भी कुछ सीखें, हम भी वर्ड हमें हमें ना डायलॉग्स ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हमने बच्चे को कहना क्या है, मतलब इसका अल्टरनेट क्या कहना है। क्योंकि हमने सुनी ही बेइज़्ज़ती वाले डायलॉग्स हुए हैं, हमें वही याद है, हमें सही वाले डायलॉग्स याद ही नहीं है। सो वी नीड द स्क्रिप्ट ऑल्सो कि हमें ना डायलॉग लिखे-लिखाए मिल जाएँ। तो इसलिए जो पेरेंट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं अच्छी बातें सुनने की, वो ज़रूर शेयर करें ताकि हम भी वो चीज़ें अपने बच्चों को ना कह सकें। चलें जी, मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैंने जूता लाते साथ ही अनाउंसमेंट की कि ये ईद के लिए है, ठीक है? ईद पे आपने पहनना है, जिससे बच्चे को ये क्लियर हो गया कि ये ईद पे पहनना है, मैंने अभी इसको पहन के भागते नहीं फिरना। दूसरी बात ये कि बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने उनको कहा कि ये ट्राई करो, क्योंकि मेरा पूरा दिल था कि मैं इनके पाँव में खुद पहनाऊँ पकड़ के। और ना ये बक्कल वाला मैंने सैंडल इनका लिया जो जिसको बंद करने में टाइम लगता है, वरना जब ये लोग छोटे थे तो मैं मैजिक वाला मुझे अच्छा लगता था जूता, कि बस बच्चा चढ़ाए और बंद कर ले, माँ-बाप की ज़रूरत ना पड़े उसको बंद करने की। लेकिन ख़ैर अब इन इस पे बक्कल वाले पे भी मुझे लग रहा था कि शायद मेरा छोटा वाला बेटा उसको बंद ना कर सके ना, लेकिन चलो मैंने फिर भी अब फिर से अपने दिल पे पत्थर रखा। ये माँओं के लिए बहुत मुश्किल होता है, माएँ शायद ये समझ रही हों कि हमारा दिल करता है कि बस हम अपने बच्चों को ना खुद ही सारा कुछ करा दें। ख़ैर मैंने उन्हें कहा कि ये आप ना पहन के देखें और उसके बाद देखें कि साइज़ ठीक है आपको कि नहीं, क्योंकि मुझे भी टेंशन थी कि पता नहीं साइज़ पूरा आया है कि नहीं। अब आप सोचें कि बच्चे जो हैं ना उसको पहनने में टाइम लगता है बच्चे को, उतनी देर माँ सब्र कैसे करे कि मैं साइज़ सही लाई हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने सब्र किया, ख़ैर आई ट्राइड माय बेस्ट। क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था मैं क्या करूँ, फिर मैंने मोबाइल पकड़ के ना उसमें रील्स 1-2 देखनी शुरू कर दी ताकि मैं अपने आप को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ ना, अपने बच्चों को ग्रो करने का बेचारों को मौका दे सकूँ। अच्छा ख़ैर मैंने उन्हें कहा कि ये लो ये पहन के देखो। दूसरी बात ये कि मैंने डब्बे में से निकाल के भी नहीं दी उनको, उन्होंने खुद ही निकालनी थी। जूते के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक और गत्ता-सा उन्होंने जो घुसाया हुआ उसकी शेप के लिए, वो भी उन्होंने खुद ही निकाला और फिर पाँव में पहन के उसको बंद किया बाकायदा एक पाँव। फिर उन्होंने कहा हाँ जी, पहन लिया मैंने। फिर मैंने कहा कि दूसरा पाँव भी पहनो आप और चल के देखो, ताकि पता चल जाए कि चलने में भी कंफर्टेबल और सही से आइडिया हो जाए कि साइज़ पूरा है। इस दौरान जब भी मैं फ़ारिग बैठ रही थी, क्योंकि इतना काम करने में बच्चे को टाइम लगता है, एक दफ़ा जूता बंद करना है, फिर दूसरा जूता पहनना, फिर उसको बंद करना है, ये टाइम माँ कैसे गुज़ारेगी बेचारी आराम से बैठ के बगैर कुछ बोले कि तुम्हें पता नहीं चल रहा इसको बंद कैसे करना, तुमसे बंद नहीं हो रहा इतने बड़े हो गए तो। एनीवेज़ मैंने ये सारे डायलॉग्स बोलने से अपने आप को रोक के रखा और मैंने अपने आप को मोबाइल पे ही डिस्ट्रैक्ट करके रखा एंड दिल में सोचा कि नहीं फ़रा ऐसे मत कर, कोई बात नहीं, जी लेने दे अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी। चलो अभी फिर मेरे बच्चों ने पहन लिया जूता और वो बहुत खुश हो रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस उनको जूता पहनने में लगा दिया ना, इसलिए वो एक्साइटमेंट थोड़ी-सी उनकी ना मेहनत में यूज़ हो रही थी, वरना बच्चे ने पता अपनी एक्साइटमेंट जोश निकालेगा कैसे? तो उन्होंने ख़ैर चल के देखा और शुक्र है अल्लाह का दोनों को पूरे आ गए जूते और ठीक थे। अब अगला मरहला क्या था? अब अगला मरहला था अब इनको उतार के तो वापस भी रखना था, ठीक है? जो काम अक्सर यहाँ पे माएँ करती हैं ना, लेकिन ख़ैर मैंने उन्हें कहा अब आप बेटा इनको उतारो, इनको उतार के और जिस तरह से आपने निकाला है ना, जो इसके अंदर जो गत्ता-सा उन्होंने शेपर दिया हुआ था उसको भी वैसे ही वापस रखना है और आपने इसको वैसे ही डब्बे में डाल के रख देना है। ठीक है, अब वो जूता उतर रहा है, ठीक है? जूता उतर कैसे रहा है? वो जूता खुलेगा खुलेगा पहले एक जूता खुलेगा फिर वो उतारेंगे फिर मतलब इसमें सब में टाइम लग रहा है। आप सोचें कि आधा घंटा, आधे घंटे के लिए माँ के लिए बैठना चुप करके और अपने बच्चे को करने देना, कोई भी काम बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? जिन मदर्स को ये समझ आ रही है ना, वो नीचे ज़रूर लिखें कि येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें इतनी आदत है अपने बच्चे को टोकने की दरमियान में और उसको इंस्ट्रक्ट करने की, भाई ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ख़ैर फिर चुप तो मैं नहीं रह सकती थी, तो मैंने और इंस्ट्रक्शंस ये शुरू की एक्सक्यूज़ मी, कि आपने ये क्या करना है कि अब आपने ईद वाले दिन भी जूता इसी तरह से डिब्बे में से निकालना है, उसको पहनना है, उसके बाद उसको साफ़ करके जब उतारेंगे आप और इसी तरह से उसको बंद करके आपने वापस से बॉक्स में रख देना है। हम इतना ज़्यादा अपने बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं ना कि बस मेरे बच्चे नू तो कोई तकलीफ़ ना आवे उस चक्कर में हम उसको खूब सारी तकलीफ़ों के लिए ना तैयार कर देते हैं। बच्चे को ज़िंदगी से लड़ना सिखाएँ, बच्चे को अपने आप को इस्तेमाल करना सिखाएँ, अपने हाथ-पैर चलाने सिखाएँ। बच्चे को अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाएँ। हर वक़्त हम ही बच्चे को बताते रहेंगे तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना। भई उसने अपना दिमाग कब यूज़ करना है? इसीलिए तो फिर बड़े होके जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल नहीं पाते हमारे शौहर, उनको समझ ही नहीं आती बेचारों को।
वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड, उनसे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा होता, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने जूतियाँ उनको ऐसे पकड़ पकड़ के बनाई। नहीं नहीं, आपने अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं करना, उसको अपने फैसले खुद लेने आने चाहिए। माएँ कहती हैं जी हम होम स्कूल करना चाहते हैं, पर हमारे जो फादर्स हैं हमारे बच्चों के, वो नहीं अलाउ करते, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। तो टेंशन ना लें, उनको नहीं समझ आनी, क्योंकि ये मजदूरी जो बचपन से होती है ना, वो जाती नहीं बड़े हो के भी, बेशक आप बूढ़े भी हो जाएं इवन। आपको जब एक चीज़ सोचने समझने की आपकी सलाहियत के ऊपर काम ही नहीं किया गया बचपन में, तो आपको कहाँ से समझ आएगी। तो ये तो बड़े हाई लेवल की बात है, बच्चे को होम स्कूल करना भूल जाओ। समझ नहीं आनी। चलें जी, मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने ही इंडिपेंडेंट होना देखें। आपके बच्चे इंसान के बच्चे हैं, वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दिमाग, हाथ, पाँव, टांगे सब माशाल्लाह से दिया हुआ है। लेट देम यूज़ इट। उनको इस्तेमाल करने दें। माएँ जो हैं अपने बच्चों के हाथ पैर ना बने। माएँ जो हैं प्लीज़ रास्ते से हट जाएं। अपनी मोहब्बत जो है ना, अपनी मोहब्बत में अपने आप को बदलें अपने बच्चे की खातिर। ठीक है, बहुत आप मोहब्बत करती हैं अपने बच्चे से, तो उस मोहब्बत के ज़रिए अपने गुस्से को कम करें, अपनी डांट को कम करें, अपने मारने को कम करें। उस मोहब्बत को इधर इस्तेमाल करें, ठीक है। उस मोहब्बत में अपने बच्चे को माजूर नहीं बनाना। हमने अपने बच्चे को करने दो काम। वो इंसान का बच्चा, उसको इंसानों के बच्चे की तरह पालो। उसको हमने क्या कहना चाहिए, वो चिड़िया का बच्चा नहीं है कह लो। चिड़िया का बच्चा भी उड़ने लग जाता है वैसे। मतलब वो देखो ना, चिड़िया परिंदे सिखाते हैं अपने बच्चों को। उस दिन कबूतर की बात मुझे बता रहे मेरे हस्बैंड कि वो कबूतर ने बच्चे दिए उनके ऑफिस में वहाँ, और वो बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने फिर से अंडे दे दिए। तो अब जो बच्चे बड़े हो गए थे ना, उनको वो घर से निकाल रहे थे कि चल भाई अब तू बड़ा हो गया, निकल, कि अब हम तुम्हें फीड नहीं करेंगे, अब जाओ तुम। मतलब इंसानों को सीखना चाहिए कुछ परिंदों से। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा कब बड़ा। हमारा तो खैर 40 साल का बच्चा भी बड़ा नहीं होता है ना। माओ का बस ना चले। मतलब यहाँ पे तो शादीशुदा बाल बच्चेदार हो के भी हमारी जान नहीं छूटती, कि हमें इतनी तब माँ बाप आके बता रहे होते हैं, उनका बस ना चले कि वो क्या क्या ना हमारे लिए कर दें। मतलब बड़ी फ़नी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, खैर मैं बोलूँगी नहीं। चलें जी, मज़ाक भी काफ़ी हो गया, तंज़ भी काफ़ी हो गया। उम्मीद है कि हमने कुछ सीख भी लिया थोड़ा बहुत। अल्लाह ताला मदद करे हमारी आपकी, कि हम अपने बच्चों के लिए वो कर सकें जिसकी वाक़ई ज़रूरत है। जो जो जिसका वाक़ई कोई मकसद है, कि हम अपने बच्चे के लिए मतलब बेस्ट कर सकें, बेस्ट जो वाक़ई बेस्ट हो। ठीक है, चलो जी, अब आपने क्या करना है, ज़रूर कमेंट में शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और बच्चे को चीज़ ट्राई कराते हुए कितना को गुस्सा आता है हमें ज़रूर आप बताएं। और क्या हम बातें बदल के कह सकते हैं, क्या हमें गुस्से की बजाय क्या करना चाहिए। और बच्चे को खुद से काम करने देना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे खुद बहुत मुश्किल लगता है। तो हम इसको कैसे अपने लिए आसान बनाएं, ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अब आपने क्या करना है, जल्दी से लाइक करना है मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इस तरह से वो सब चीज़ बच्चे को समझ भी आ गई, और मैंने शुक्र किया कि मैं दरमियान में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोली। दूसरी बात, अगर आपको क्या लगता है कि ईद ईद वाले दिन बच्चे को ये चीज़ याद रहेगी, पहनना तो याद रहेगा, लेकिन उसको उतार के फिर वापस भी रखना याद रहेगा कि नहीं, ठीक है? तो मुझे काफ़ी हद तक श्योर हूँ मैं, 90% कह लो कि बच्चों को याद रहेगा इंशाल्लाह। बच्चे को बात नहीं भूलती, भूलते माँ-बाप हैं। हम भूल जाते हैं खुद से कह के कि हमने बच्चे को, या हम कहते ही नहीं, हमने बच्चे को कुछ बताया ही नहीं होता, फिर हम कहते हैं तुमने ये भी नहीं किया, आप ये तो देखें आपने बताया कि नहीं। तो इसलिए इंशाल्लाह इनको याद रहेगी। वैसे मैं रिकॉर्ड करूँगी और मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि इन्होंने रखी थी वापस के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको याद रहेगा, और इंशाल्लाह ये अपने जूते को वापस से रखेंगे। अब इसमें कितना काम कम हुआ, ठीक है। एक तो आपने अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कर दिया, उम्र भर के लिए उसको पता चल गया मैंने जूता पहनना कैसे, मैंने जूता रखना कैसे, ठीक है। अभी भी कहीं जाना हो तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे हम निकाल देते हैं ना बच्चे के कपड़े जूते वगैरह, तो आई ट्राई कि मैं ना चाहते हुए भी इन्हें कहूँ कि जाओ जाके जूता पहनो, जूता पहले निकालो, फिर उसको साफ़ करना, फिर पहन लेना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो माँओं का काम बढ़ जाता है ना, कि कपड़े समेटो, जूतियाँ समेटो, उनकी जगह पे रखो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा ना। देखो आपका बच्चा जब खुद ही अपनी चीज़ रख लेगा वापस उसी जगह पे, तो फिर हम बताते ही नहीं हैं बच्चे को कि तुमने करना क्या। और फिर हम जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना, हम बोलते तुम्हें पता नहीं चलता, तुमने इधर कपड़े फेंके हुए हैं, तुमने उधर जूता फेंका हुआ है। बच्चे जब नहाते हैं, नहाने के लिए कपड़े उतारते हैं, मैंने उनको इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया हुआ है कि आपने जब नहाना है तो आपने कपड़े उतार के ना वॉशिंग मशीन में डाल देने,
ठीक है, या मशीन के ऊपर रख देने हैं। मतलब एक जगह डेजिग्नेट हो गई ना, वरना बच्चा उतार के जहाँ मर्जी फेंक रहा है। तो आपने जब बताया ही नहीं कि उसको रखना कहाँ पे, तो फिर बच्चा उसको कहाँ पे रखेगा? फिर आप बड़े बच्चे को फिर डांटते हैं कि तुम्हें पता नहीं था ये कहाँ रखना था, तो आपने खुद बताया ही नहीं उसको। तो आपके इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी होता है, इसलिए आप सोचा करें कि मैं किस किस बात पे अपने बच्चे को डांट रही हूँ, फिर उसको लिखा करें कि अच्छा मैंने उसको नहीं बताया कि उसने ये चीज़ कहाँ रखनी है। तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको वो बताना है कि देखो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, उसके बाद आप देखें कि वो रख रहा है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट ही नहीं करते कि तुमने करना क्या है, फिर वो अपने जहन के हिसाब से या हमें घर वालों को देख दुख के जो भी करता है, फिर वो भी हमें पसंद नहीं आता, फिर उस पर भी हम उसको खूब बातें सुनाते हैं।